Hello, good evening everyone. Myself Dr. Pranita Patil from Virar, Mumbai. I'm your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF under mentorship of our beloved Guruji Dr. Liaquat Namule sir. As we all know, we have started this wonderful free webinar series on Zoom from 2nd June 2022, and today I am happy to announce today is our 79th session of the series Guruji Ke Saath Guruvar. And today I am very happy to introduce our admin of PHF family, Dr. Nasir Qureshi sir from Kopargaon. Sir has done his BHMS from Vamanrao Ithape Homeopathic Medical College, Sangamner, and he is practicing GP since last 13 years. And after he met our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, he started practicing homeopathy also. So now he practices GP as well as homeopathy, and he is practicing homeopathy since last 6 years. Sir has done CCMP course from Vighe Patil College in 2021, and now he's practicing very nicely, and he's famous as a homeopath also in Kopargaon. So Kopargaon is a village, and there, sir developed that confidence that along with GP, he is practicing homeopathy also confidently after meeting our sir. So without wasting much time, let's welcome Dr. Nasir Qureshi sir with huge round of applause. Welcome, sir. Welcome, Nasir. Nasir is bullet trainer of our PHF. Welcome, all the best. Thank you, Pranita madam. Thank you, Mansi ma'am, for such a kind welcome. ये केस जो है फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस का है। तो ये केस मेरे पास हमारे एक फ्रेंड के जरिए आया और फोन पे ही लिया गया केस था। केस इतना डिटेल में और इतना अच्छा था, इतनी वाइवेशियसली उसने मुझे सब चीज़ें बताई उस लेडी ने। उसमें से जो रेमेडी निकल के आई वो थ्रू एंड थ्रू इतनी इंटरेस्टिंग थी कि उसमें सोचने में और उसके रूब्रिक समझने में बहुत इंटरेस्टिंग था और मज़ेदार भी था। तो होप आपको भी वो पसंद आएगा कि एक नियरली मेनोपॉज एज के करीब, मतलब 50-52 ईयर की लेडी है और उनको फाइब्रॉइड यूट्रस है। उन यूट्रस में एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस में उनको 8.2 mm मल्टीप्लाई बाय 6 mm सेंटीमीटर, सॉरी। सो इट कम्स 82 mm बाय 60 mm। इतना बड़ा ट्यूमर है। उसके वजह से उनको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पेनफुल रहता है, हेवी ब्लीडिंग होता है और सर्जन ने उन्हें ऑपरेट करने के लिए कहा है एट द एज ऑफ 50 के आसपास। तो अब वो तो ऑपरेट नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनके फैमिली में जो मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ डॉक्टर्स है, तो वो भी मुझे पहचानते हैं, तो उन्होंने वो केस मुझे रेफर किया। इस पेशेंट के आईपीआर कैसे वो समझ लेते हैं कि उनको एक सिस्टर थी, एक ब्रदर था, और उनकी जो सिस्टर है वो डेड हो चुकी है और उस सिस्टर को 3 लड़कियां हैं और ब्रदर जो है वो भी है, वो जॉब करते हैं। पर ये जो पेशेंट है ये ब्रदर से मतलब अलग रहते हैं। उसका रीज़न ऐसा है कि इनकी जो सिस्टर डेड हुई थी उनकी 3 जो लड़कियां थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है इनके आगे चल के संभाल। ये तीनों भांजियों का मतलब उनकी बहन की तीनों लड़कियों का संभाल ये करती है। और उनके जो ब्रदर है उनसे इनकी नहीं जमती क्योंकि जब प्रॉपर्टी का बात हुई तो इनके जो ब्रदर थे उन्होंने वो पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर लिए और सिस्टर के हिस्से का जो भी निकलता था वो उनके मतलब 3 बेटियों को, मतलब उनकी भांजियों को नहीं दे रहे। तो ये जो उनके भांजिया या फिर जो उन लड़कियों जैसे ही उन्होंने उनके पास रखे। तो 3 लड़कियां हैं इनकी सिस्टर की, तो उनको इन्होंने संभाला हुआ है और इनकी खुद की शादी नहीं हुई। तो मैं पूछा कि मैम आपने शादी क्यों नहीं की है?
तो वो बोले कि ऐसा तो कुछ है नहीं, पर दिल में कभी कुछ जचा नहीं कि ऐसा कुछ शादी करनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा अ, साथी नहीं मिला, ऐसा उन्होंने कुछ जवाब दिया। पर वो क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक इंटरेस्टिंग थिंग हम लास्ट में देखेंगे। मैं उनको पूछा कि मैडम आपको तकलीफ है इतनी सब, तो आप इसको लेके कुछ सोचते हो क्या, कुछ टेंशन वगैरह है क्या आपको? तो बोले कि एज सच बीमारी को लेके तो कुछ नहीं है, पर सिर्फ ये इन लड़कियों का वगैरह थोड़ा सा रहता है। फिर मैं पूछा कि आप को इसमें मिजाज में कुछ दिक्कत वगैरह होती है क्या? तो जो कॉमन हम जो चीज़ें पूछते बीमारी के बारे में, उसमें तो इतना कुछ खास था नहीं। फिर मैं उनको पूछा कि आपके नेचर के बारे में बताइए कुछ। तो नेचर के बारे में उन्होंने बोला कि मैं जब जॉब करती थी, मतलब मेरे ऑलमोस्ट 6 7 8 अलग अलग जगह पे जॉब हुए, और हर जगह कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद मैंने काम छोड़ दिया। और एक 7वें 8वें जॉब के बाद तो अब तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, मतलब अब वो भी छोड़ दिया है। तो वो जहाँ पे थे काम में, वो एक अच्छा रिप्यूटेड क्लास 1 क्या क्लास 2 ऑफिसर के ऑफिस में काम करते थे। तो उस ऑफिस में नजदीक नजदीक 7 8 लोग काम करते थे। तो मैडम, मतलब ये जो पेशेंट है अपने, ये बोल रहे हैं कि मैं इतनी काम के प्रति इतनी अ, जिम्मेदारी से काम करती थी कि मेरा काम बहुत नीट एंड क्लीन था, और मैं ऑलमोस्ट ऑफिस का सब काम 100ली हैंडल कर लेती थी। 100ली मतलब सबका भी काम अगर अकेले को दे दिया जाए तो भी वो 100ली कर लेते थे। मेला और मैडम आपके बारे में और कुछ बताइए। तो वो बोले कि मैं किसी पे जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती। मतलब जुल्म होता हुआ कैसा, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए उसको। तो बोले कि जुल्म होता हुआ मतलब अब जैसा देखो कि मेरे बहन की 3 लड़कियां हैं, कैसे की जो भी प्रॉपर्टी आती है वो मेरे भाई ने उनको देना चाहिए, पर वो दे नहीं रहा है। तो फिर मैं मेरे भाई के खिलाफ खड़ी हूँ कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये तीनों लड़कियों का हक उसको उनसे दिलवा के रहूंगी। तो मैं उनको पूछा कि ये सिर्फ इन 3 लड़कियों के लिए है, या फिर आपके लिए भी है? तो बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं मतलब जुल्म कहीं भी, मतलब किसी के भी साथ ज्यादती होती हुई नहीं देख सकती। इवन दो रास्ते पर भी मैं नहीं देख सकती, अगर कोई किसी मतलब मजलूम, मतलब कोई भी जो अम, कमजोर इंसान है, उस पे रास्ते पे भी अगर जुल्म हो रहा है, तो मैं उसके भी ऑन द बिहाफ वहां पर भी खड़ी हो जाऊंगी कि ये गलत हो रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अ, तो जिसके भी साथ कुछ भी जुल्म होगा वो आकर उसमें से आएगी आएगी। तो बोल रही कि मैं अपना तो इतना बड़ा दिल है, अभी क्या बताऊँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, तो मैं अपना भी भूल के उसको सब कर जाती हूँ। मतलब मैं बोला सब कर जाना मतलब कैसा? तो मैं बोला कि मानो अब अगर आपके पास 100 रुपये है अभी, तो और सामने वाले को जरूरत है, तो आप कैसा उस मतलब कितना उसके कितना आप करोगे उसके लिए? तो कहने लगी कि मैं मेरे लिए भी नहीं देखोगे ऑलमोस्ट, अगर मुझे लगता है कि 95 100 भी देने की जरूरत है, तो मैं मेरा भी पूरा पूरा 100 का 100 भी निकाल के दे दूंगी। ऐसा मतलब वो मतलब परसेंटाइल वाइज बता रहे हो। तो मैं बोला कि ये सिर्फ रिश्तेदारों के लिए है क्या, सबके लिए? बोले कोई भी एक्स पर्सन भी अगर है तो भी उसके लिए भी मैं यही 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 करूंगी। मैं आप फिर वो बोलते बोलते कहने लगे कि आपको मैं पिछले दिनों की हुई कुछ बातें बताता हूँ, कि जैसे कि अगर एक सीट है, मतलब मैं बस में जा रही हूँ अगर, और वहां पर एक सीट खाली है, और मेरे फेलो कोई फीमेल पैसेंजर है, और या फिर कमजोर मेल पैसेंजर है, तभी मैं उनको सीट दे दूंगी। पर वहां पर भी एक चीज मैं एक ये ध्यान रखूंगी कि मैं उसको बोलूंगी, देख 30 मिनट का सफर है, मैं आपको जगह दे देती हूँ, 15 मिनट आप बैठ जाना, 15 मिनट मैं बैठ जाऊंगी। तो 15 मिनट के बाद मैं याद से उसको उठा भी दूंगी कि अब आप 15 मिनट बैठ चुके, अब आप मुझे जगह दे दीजिए। और ऑफिस में ऐसा था कि ऑफिस में वो किसी का भी जो उनके काम के रिलेटेड कुछ भी चीज सुन के नहीं लेते थे। काम उनका बहुत प्रॉम्प्ट होता था,
और इतना प्रॉम्प्ट के वो आजू बाजू वाले का भी काम बहुत जोरदार तरीके से करते थे। पर अगर उनके दिल के तरीके से अगर किसी ने नहीं सुना, या फिर जो मालिक है या फिर जो बॉस है या फिर जो थोड़ा अपर लेवल का है, अगर उसको भी नहीं माना, उनकी कुछ अगर बात नहीं जमी, तो वो स्ट्रांगली बोलकर वापस भी आ जाती। तो लास्ट जॉब जो था, तो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर के साथ था। तो वहां पर भी उसके चेहरे पे या फिर उसके टेबल के ऊपर फाइल फेंक कर आ गए थे ये, और वहां से रिजाइन दे दिया था इन्होंने, क्यों तो उनके साथ उनका जमा नहीं था। बाकी घर में लड़कियों के साथ ये तीनों जो लड़कियां हैं उनकी बहन की, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उनको संभालते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में उनका सब मदद वगैरह करते हैं। ये लड़कियों को माँ तो नहीं है, पर फादर है, तो फादर तो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, पर मॉरली उनके मतलब उनके ये जो खाला है, मतलब हमारे जो पेशेंट है, ये सपोर्ट करते हैं। पर जो उनके भाई है, उनसे हक दिलाने के लिए ये प्राइम लोगों में खड़े हैं कि कोई भी हाल में मुझे मुझे मेरे भाई से मेरी बहन के बच्चों को हक दिलाना है। घर में ये बहुत रिलीजियस है। मतलब रिलीजियस मीन्स ऐसा भी नहीं कि बहुत ही नेचर बहुत ही गॉड गॉड करने वाला, गॉड फियरिंग है, ऐसा नहीं है। पर बहुत सारे रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं। जैसे जो जो भी हमको ड्यूटीज रिलीजन वाइज दी हुई है, वो सब फॉलो करते हैं। पर इनको हेलो, हाँ, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ, इस तरीके से इनका सब नेचर है। ऑफिस में जो बात हुई थी कि वो किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनका काम बहुत प्रॉम्प्ट है। और मैं उनको पूछा कि मैम, अगर आपको किसी के आपके जो जूनियर है उनके हाथ का काम अगर आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप क्या करते? बोली कि मैं खुद कर लेती इतना सब काम। मैं इतने लोगों का आप कैसा करोगे? तो बोले नहीं नहीं, मैं सब कर लेती हूँ ऑलमोस्ट। अगर ऑफिस में कोई नहीं भी रहेगा तो भी मैं पूरा ऑफिस हैंडल कर लूंगी। वो मतलब वो पागलों से इधर उधर का काम कराने से अच्छा है कि हम खुद ही वो पूरा काम कर ले। ऐसा उनका नेचर था पूरा। इतना केस है। समझ में आया सबको, या फिर किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए केस में? कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, या फिर केस केस का एक्सप्लेनेशन तो पूरा दे दिया हमने। अ, कोई बताना चाहेगा अभी रूब्रिक्स या फिर रेमेडीज थोड़ा सा? Injustice cannot support. इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, हाँ ये, हाँ ओके। Injustice children है, जो सब भी सॉरी, injustice हाँ, is इन injustice हाँ, cannot support children in. चिल्ड्रन इन, हाँ, चिल्ड्रन इन, ठीक है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट तो आ जाएगा। बट चिल्ड्रन इन अगर मतलब वो अगर तो कोई किसी के बच्चा लिए अगर नहीं सब, नहीं नहीं, अगर कोई बच्चा अगर वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो है। फिर चिल्ड्रन इन आएगा। या फिर कोई अडल्ट है जो बच्चों जैसी हरकतें करता है, और फिर ऐसा लगता है कि वो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है, तो फिर आप मेटाफरिकली ले सकते हैं अडल्ट्स में, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट चिल्ड्रन इन। पर और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट ठीक है, पर चिल्ड्रन इन वाला जो सब रुब्रिक है वो ठीक नहीं है। आगे। और benevolence, benevolence helping others। अच्छा, बेनेवलेंस, ओके। और और दूसरा उसका थोड़ा बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग, ओके, क्यों वो आपको बोलती है ना, मैं सीट में मैं बैठती हूँ, उसको पहले बोल देती हूँ कि ओके, 15 हाँ, मिनट आप बैठेंगे, 15 मिनट मैं बैठूंगी। ओके ओके, हाँ, अच्छा, आगे। आगे। हेल्पिंग अदर्स हो गया। ओके। और injustice जो तीन में को लगे हुए हैं। अच्छा, प्रोबेबल रेमेडी क्या लगता है आपको? क्या बोले? पॉजिटिव। हाँ, प्रोबेबल रेमेडी क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, कौन सा रेमेडी हो सकता है? कार्सिनोसिन आ रहा है उसका। कार्सिनोसिन, अच्छा, नेक्स्ट, आगे कोई और? थैंक यू। और
हाँ नहीं नहीं, रुब्रिक और रुब्रिक म्यूट बताए, हाँ ठीक है और रुब्रिक। म्यूट हाँ वो तो अपन आएंगे रेमेडी पे, पर आपको रुब्रिक क्या क्या लगते हैं, और क्या क्या रुब्रिक लगते हैं? sympathy for others, सिंपैथी फॉर अदर, sympathetic, ओके, सिंपैथेटिक, ओके, fastidious क्योंकि फास्टिडियस, उसको पूरा काम अच्छे से चाहिए, ओके, हेल्पफुल, हेल्पफुल, हाँ अच्छा, ओके, सब और कॉस्टिकम मुझे लग रहा है। कॉस्टिकम, अच्छा, और कोई, और कोई ट्राई करना हेलो सर। चाहेगा? हाँ बोलिए मैम। इस मैटरनल injustice इंस्टिंक्ट cannot एग्जैगरेटेड अच्छा, एक एक, हाँ, मेटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड, अच्छा, और कोई मैडम बता रहे थे, मैडम कुछ बोल रहे थे आप? सर मुझे लग रहा है कि ये injustice cannot support हाँ, और पेशेंट इंजस्टिस, फास्टिडियस फास्टिडियस है कि उसका सारा काम जो रहता है परफेक्ट रहता है। और ओके, उसने 7-8 जगह पे काम किया है, वहां पे भी अगर उसको कुछ मतलब पसंद नहीं आता है या गलत हम्म लगता है तो हम्म, बता देती है और वहां से काम छोड़ देती है, तो ये, डिफाइंड मैंने ले लिया। ओके, और हाँ, ये तीनों चीजें अगर लेते हैं तो मेरा नक्स वोमिका एंड कॉस्टिकम आ रहा है। और जो ओके, लास्ट चीज आपने बता दिया कि अगर आपके जो फेलो कोऑर्डिनेट जो मतलब जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, अगर उनका काम आपको पसंद नहीं आता है तो आप हम्म, क्या करते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं काम खुद कर देता हूँ। तो ये ओके, चीज हाँ, नक्स वोमिका में रहता है, तो मुझे नक्स वोमिका लग रहा है। ओके, हाँ, और कोई? बिल्कुल इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस, अच्छा, काम 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 करना इसके है। पहले आपने क्या रुब्रिक बताया था सर? मैंने इंडस्ट्रीज कैनॉट सपोर्ट बोला था, हाँ, वो इंजस्टिस तो है, इन्फ्लुएंस बोला था और और क्या? इंडस्ट्रीज हाँ, इंडस्ट्री अच्छा, बेनेवोलेंस जो है ना, हाँ अपन बेनेवोलेंस पे आ जाते हैं, मतलब बेनेवोलेंस को थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वेरी गुड हाँ, बिलेवेनेंस और जिनरस टू, ऐसे दो नजदीक नजदीक के रूब्रिक है। तो यहाँ पर जो है ना, बेनेवोलेंस से ज्यादा जेनरस है। अब हम बिनेवोलेंस और जनरस में कैसा डिफरेंशिएशन करेंगे कि मानो आपके पास, मानो ऐसा फॉर एग्जांपल समझ लो आप, अगर आपके पास 100 रुपीज है और आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपकी टोटल जो आप दे सकते हो किसी को, ऐसा मतलब आपकी जरूरत छोड़ के आपको किसी, आपके पास 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं अगर इस सामने वाले को मदद की जरूरत है, फिर भी मैं 5 दे दूंगा, 10 दे दूंगा, तो इसका फायदा हो जाएगा, इसका अच्छा हो जाएगा, तो किसी का हेल्पिंग हैंड बन जाऊंगा। मतलब वो जब हेल्प करता है ना, तो खुद को दिक्कत में नहीं लाता बेनेवोलेंस वाला, समझ रहे आप? और जिनरस वाला ऐसा होता है, मतलब वो इतना दे देता है कि कुछ दिन बाद इसके लाले पड़ जाते, मतलब उस वक्त वो अपने आप को दिक्कत में डाल के दे देगा, ठीक है ना? मतलब ये भाई, मेरे खिस्से में के पैसे लेके जा, मोबाइल में इतना है ये भी लेके जा, और क्या चाहिए तुझे, चप्पल चाहिए चप्पल लेके जा, फिर तब तक मैं बगैर चप्पल का चला जाऊंगा। इसलिए मतलब दिस इज जनरस टू, ओके। और ये जनरस टू सबके लिए, इवन दो खुद खुद वालों के, खुद के लिए भी, मतलब जो रिश्तेदार उनके लिए भी, और इवन दो कोई रास्ते पे चल रहा है, स्ट्रेंजर जिसको पता भी नहीं, इनको पता भी नहीं कौन है ये इंसान, उसके लिए भी ये जनरस है, ओके। तो टू है आपको ना रुब्रिक में, जेनरस टू, मतलब टू टू मच, जब टू टू मच, मच हो जाता है तो। इट्स टू मच मतलब इतना ज्यादा कर देगा कि खुद भी दिक्कत में आ जाएगा। मतलब अगर 100 है तो कभी कभी 100 भी दे देगा, तो फिर इसके भी चाय पीने के वांदे हो जाएंगे कि शाम के चाय कौन पिलाएगा, ऐसा मतलब इतना दे देता हूँ जनरस टू, ओके। फास्टेड यस जो रुब्रिक लिया गया था, फास्टेड यस तो है कि इसको काम में बहुत परफेक्शन चाहिए, तो जल्दी से किसी के काम से वो सेटिस्फाई होती नहीं, हम्म, तो फास्टेड यस तो है। और किसी ने कुछ रुब्रिक बताया था? इंडस्ट्रीज हाँ, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, वो तो थ्रू एंड थ्रू है, वो हर जगह है। इवन दो आपने और कुछ किसी ने सीट देने पे से कुछ रुब्रिक बताया था, बार्गेनिंग, बार्गेनिंग, मैंने बताया अच्छा, आपने बताया था, हाँ। बार्गेनिंग मतलब आपका सोच ऐसी है कि 30 मिनट अगर बैठने का रास्ता है, तो 15 मिनट वो बैठेगी, सामने वाले को सीट दिया तो 15 मिनट अब ये खुद ये बैठेगी, ठीक है। पर मुझे वहां पर ये लगा कि ये भी उसका एक इंडस्ट्रीज कैनॉट सपोर्ट है। मतलब अगर मैं आपको ऑफर कर रही हूँ 15 मिनट, तो आपका भी थोड़ा सा बनता है कि आप 15 मिनट में वापस मुझे भी ऑफर करो सीट के
इस तरीके से, मतलब बार्गेनिंग तो नहीं आएगा। बार्गेनिंग में क्या होता है, मोल भाव होता है ना, कि आप 30, मतलब आप 30 में चीज दे रहे हो तो मैं आपसे 15 में मांग रहा हूँ। ठीक है, तो वो खुद के साथ भी होने वाला जुल्म सहन नहीं कर सकती। अगर वो अच्छे दिल से किसी को सीट ऑफर कर रही है, तो सामने वाले का भी थोड़ा सा हक है कि इसको थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग रन है तो जरा सा सीट इसको भी दे दे। तो वो इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में खुद के साथ होने वाला भी अन्याय सहन नहीं कर सकता। तो वो मुझे बार्गेनिंग से ज्यादा इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट ही लगा। तो वही सेम इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट ही रुब्रिक मैंने उसको कैरी किया। सिंपैथी फॉर अदर, सिंपैथेटिक तो है, मतलब सिंपैथी चैट बॉक्स में है, सिंपैथी फॉर अदर्स, सिंपैथेटिक तो है वो। और कुछ रुब्रिक इसको लगते हैं? आवाज नहीं आ रहा है, कौन ट्राई कर रहा है? और सर एम्पैथी में एम्पैथी, अच्छा, और कुछ? और किसको कुछ लगता है? प्रणीता मैम, डिस्कस करना है? सेलिबेसी ले सकते हैं। सेलिबसी, सेलिबसी में क्या है, मतलब एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स से होने वाली दिक्कतें वगैरह, या फिर अगर ऐसा कुछ है तो। पर पेशेंट का ऐसा तो कुछ कंसर्न दिखा नहीं, उसने एक भी बार वो चीज़ के बारे में बताया नहीं। उल्टा ये चीज़ तो मैंने पूछा था कि आपने शादी क्यों नहीं किया, तो उनका सिर्फ सिंपल आंसर था कि कोई ऐसा जचा नहीं कि जिसके साथ मानो जिंदगी गुजारी जाए, या फिर कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आया कि कोई लाइफ में कोई मिला, या फिर कोई पार्टनर अपने साथ ऐसा लगा कि जिसके साथ तो जिंदगी फिर गुजारी जाए। फिर एक ईगोटिज्म भी है ना, पेशेंट अच्छा। ईगोइस्टिक भी है। हाँ हाँ। ईगो मतलब हो भी सकता है, पर मुझे तो जैसा उल्टा, जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो मेरे को तो, मैं बात करने में इतना एंजॉय कर रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इट्स नियर टू लैकेसिस। इतना हम्म, इतना वाइवेशियसनेस था, इतना मतलब बोलने का फ्लुएंसी इतना अच्छा था। एंड शी इज काइंड एक्चुअली, मतलब इगोटिज्म तो नहीं लगा मुझे, शी इज काइंड इनफ। पर ओके वो ओके रूब्रिक में ओके। तो नहीं लग रहा था। पर जब मतलब केस वगैरह लेना हो गया, एक्चुअली वो जो जिस जो फ्रेंड के तरफ से आए थे ना, केस होने के बाद सर बोले आप मेडिसिन दोगे तो दीजिए, पर कभी हमारे घर आना, मतलब हमारा जो भी एरिया है रहने के लिए अच्छा है, आप कभी आपके दोस्त के साथ आना, फिर हम एक दो दिन आप जैसा घूमने के लिए आना हमारी तरफ। तो ऐसा कुछ अफेक्टेशन तो, अफेक्टेशन हो सकता हाँ हो सकता है मे बी। पर एगोटिज्म मुझे उनकी बातों में लगा नहीं, मे बी। अभी वो जब मैं आपको नैरेट कर रहा हूँ तो आप मे बी कैच ना कर पाए, पर केस में मैं बात कर रहा था तो मुझे एगोटिज्म तो नहीं लगा। और सर, है। कुछ? ओके ने ओके। बोला इगोटिज्म क्यों लग रहा है, वो भी पूछते हैं ना, ताकि वो एक डिस्कस हो जाएगा सबके लिए हाँ, क्लियर। वो जैसे उन्होंने कहा ना कि मेरे को मैरिज के लायक कोई मिला नहीं, बस इस कारण से एक होता ना कि अपनी ईगो होती है कि मेरे बराबर कोई नहीं या मुझे जचा नहीं। हाँ हाँ। दैट्स वाई। नहीं, पर वो ट्रू भी तो हो सकता है ना। इनका एक जो चॉइस है ना, फास्टिडियस है ना ये, हर चीज में इनको मतलब ये स्पाउस के चुनाव में भी फास्टिडियस हो सकते में भी। ठीक है। और एक रूब्रिक आने वाला है आगे। वो रूब्रिक के अंदर भी वो आता है। वो रूब्रिक है माइंड मैरिज अनइंड्यूरेबल, आइडिया ऑफ मैरिज सीम्ड। सर एक्सक्लूसिव डिलीजन एक्सक्लूसिव ये सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। एक्सक्लूसिव बोला। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, अच्छा अच्छा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव भी नहीं लगा ऐसा।
एक्सक्लूसिव में क्या है, मतलब थोड़ा सा सबसे हटके होता है वो। मतलब हमने जैसा लियाकत सर बहुत बार, अगर एक्सक्लूसिव अगर समझना हो ना, तो सर एक एग्जांपल देते हैं कि आप गोविंदा का मतलब गोविंदा का ड्रेसिंग देखो। गोविंदा का ड्रेसिंग कैसा रहता है? गोविंदा को ड्रेसिंग देखा आपने? फूल फूल चमकदार, मतलब झलक ही अलग रहती है ना उसकी। तो ये मैं सबसे अलग हूँ, वो वाला एक्सक्लूसिव है। तो ऐसा किधर उसको आपको दिखा क्या आपको? अब गोविंदा का ड्रेसिंग देखा है? रामदास आठवले का ड्रेसिंग देखा है आपने? मतलब किधर मैचिंग होता है क्या? मैचिंग नहीं रहता, पर फुल फोकस, मतलब झगमग। देखने वालों की ऑफिस हुआ ना आंखें। सर? हाँ ऑफिस हुआ हाँ ना वो? यस, वो हाँ फॉपिश है, फॉपिश। हाँ, फॉपिश है, सॉरी फॉपिश है। और एक्सक्लूसिव में क्या आएगा? एक्सक्लूसिव टू रूब्रिक है, तो हाँ एक्सक्लूसिव। पर टू आना भी बहुत जरूरी है। एक चीज हाँ को लेके हम डायरेक्ट एक्सक्लूसिव। मैं हमेशा एक्सक्लूसिव के लिए हाँ, मैं सबसे अलग एक हूँ। हमारी एक्ट्रेस है शबाना आजमी, मैं हाँ हमेशा उनको माइंड में रहता है। वो बड़ी एक्सक्लूसिव, उनकी ड्रेस फॉर्मेशन, उनकी जो हाँ। आउटलुक है वो हमेशा एक्सक्लूसिव होती है। बड़े ट्रेडिशनल साड़ीज वगैरह बहुत अच्छा, ही वो ये जब कोई अच्छे ड्रेस पहन के आता है ना, तो उसमें जी, तीन वो एलिगेंस तीन, रहता है। हाँ तीन चीजें आएगी फिर उसमें, नजदीक नजदीक आता है वो। मतलब फॉपिश भी आता है, एलिगेंस भी आता है, और मतलब कि कुछ कुछ लोग कॉकवेटिश में आते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग तो मतलब फिर वो नखरे के लिए करते हैं। तो अगर अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश, तो हम तीन रूब्रिक के अंदर थोड़ा डिफरेंशिएट हमको करना पड़ता है: फॉपिश, एलिगेंस एंड कॉकवेटिश। अगर वो अच्छी ड्रेसिंग के साथ नखरा है, एंड शी वांट्स टू seduce someone, then it's may go near to coquettish। तो हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा कोरिलेशन लगाना पड़ता है उसके साथ। अदरवाइज हर एक को, अगर अच्छे कपड़े वाले को अगर हम फॉपिश लेंगे, हर एक को एलिगेंस लेंगे, हर एक को कोक्वेटिश लेंगे, तो थोड़ा सा हम हेवायर हो जाएंगे। तो हमको थोड़ा सा उसके पर्सनैलिटी के साथ उसको कोरिलेशन भी करना पड़ता। एक्सक्लूसिव के लिए सर का वर्ड बताओ क्या? हम्म। नमूना बोलते हैं उसको। हाँ, नमन। मतलब उसके जैसा वही दूसरा हम्म। कोई नहीं हो सकता। दैट इज एक्सक्लूसिव। दैट इज एक्सक्लूसिव, सही बात। और किसी को कुछ कमेंट करना है? ठीक है, अपने बहुत सारे रूब्रिक तो हो गए। मेडिसिन हम थोड़ा सा अभी डिस्क्लोज कर देते हैं, फिर हम एक एक रूब्रिक वाइज जाएंगे। प्राउडली सर। प्राउडी। किसी मैडम ने अभी कमेंट, अपना जब डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला ना कि ऑफिस में सबका काम वो अकेले कर लेते हैं। तो ये जैसा नक्सोमिका का कंफर्मेटरी सिम्टम है, तो यही मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछा था उनको कि अगर आपको किसी का काम पसंद ना आए तो आप क्या करते? तो वो बोले कि मैं खुद उसका काम कर लेती। वो पागलों से ये काम ऐसे वैसे हालत में कर लेने से, अपने खुद हाथ से कर लेना बहुत ज्यादा बेहतर है, उनके हाथ से हेवायर करके लेने से। तो इट्स से नक्सोमी का केस। सो इसके चेक एक, दिख रहा है ना? इसके ऊपर वाला लो। अच्छा, दूसरा वो वाला। जिसमें 8 रूब्रिक है, वो आई एम सॉरी, आपकी ना आवाज सारी मिस हो गई है पिछले अच्छा। 2 मिनट की। आपने अगर मेडिसिन रिवील कर दी। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ, वापस देता हूँ। अ, अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ, मेडिसिन नक्सोमी का ही है। पीछे अपने डिस्कशन करते वक्त किसी मैडम ने बताया ना कि अगर किसी का काम पसंद नहीं आया, तो वो खुद क्या करते हैं, खुद उनका काम भी यही कर लेते हैं कि किसी के हाथ से पागलों जैसा काम करने से बेहतर है कि हम खुद वो काम कर ले। हाँ, इ- इसके पहले वाला, हाँ यही 8 रूब्रिक। तो एक एक रूब्रिक वाइज जाते हैं। सबको समझ में आया? नक्सोमी का था इसका मेडिसिन। हाँ मैडम, बस ओके। देखो, हम एक एक रूब्रिक वाइज जाते हैं। मैडम बार बार चेंज हो रहा है। ओके, इसी पे रुका दो। हाँ, वो अपने आप हो रहे, हाँ, मैं करती हूँ एक। ओके।
उस उसमें पहला रूब्रिक है इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट। वो तो सबको समझ में आ गया। इनजस्टिस को वो सपोर्ट नहीं कर पा रही, ना उसके बारे में होने वाले, ना लड़की मतलब उसके बहन की लड़कियों के बारे में होने वाले जो भी इनजस्टिस है उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही। जिनरस टू है, अपने आप को दिक्कत में डाल के दूसरों को मदद करने के लिए वो बहुत आगे रहती है। जिनरस टू स्ट्रेंजर्स फॉर्म है फॉर, कि अगर रास्ते पर कोई भी स्ट्रेंज स्ट्रेंज इंसान है जिनको वो पहचानती भी नहीं, उनके लिए भी ये जनरस टू है। और यहाँ पे टू जो दिया है मतलब TOO2, यहाँ पे इस टू का मतलब है बहुत ज्यादा। सो ये बहुत ज्यादा ही जनरस है, अपने मतलब किसी जानने वाले के लिए भी ना जानने वाले के लिए भी। रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विथ रिलीजन, ये तो हमने बाद में लिया गया रूब्रिक है कि वो रिलीजियसली बहुत जैसा अपने रिलीजन को फॉलो करती है। पर ये अगर नहीं भी होता तो ये थीम में आना ही चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, पर ये लिया गया रूब्रिक है। ये जो है ना, मैरिज अनइंड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज सीम्ड, मतलब उनको जो मैरिज नाम की जो एक चीज होती है, जैसा उसमें बॉन्ड रहता है दो इंसान का, और वो दो इंसान का रिलेशन चलते रहता है, तो उसको मैरिज कहा गया है। तो ये मैरिज वाला जो आइडिया है ना, यही उनके लिए एक अनइंड्यूरेबल आइडिया है। मतलब वो उनके लिए अम, ये आइडिया ही उनको टॉलरेट नहीं कर सकते। टॉलरेट नहीं होता, अनइंड्यूरेबल हो जाता है। तो ये इस रूब्रिक का पूरा मीनिंग है। तो ये रूब्रिक हमने लिया था, मैरिज अनइंड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज सीम्ड। ओके, इसके पीछे का हाँ, इसके पीछे का एक, अनइंड्यूरेबल। ये स्क्रीन पे डाला हुआ है, देखो, मैरिज या अनड्यूरेबल मतलब क्या समझा नहीं। अनइंड्यूरेबल हाँ, मतलब उसको सह नहीं होता, वो कर ही नहीं पाता, मैरिज ही नहीं कर पाता, ये आइडिया ही उसको पसंद नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा, ऐसा। ओके, एक और रूब्रिक है फाइट वांट्स टू बी। फाइट वांट्स टू बी में ये जो लड़कियों के साथ जो जुल्म हो रहा था उनके भाई के तरफ से, तो इसलिए वो लड़कियों के ऑन द बिहाफ में फाइट करना चाहती थी उनके भाई से। तो ये कैसे ऑप्टिमिस्टिक भी रहता है ना, मतलब आशावादी, तो उस वजह से फाइटर होता है। तो ये फाइट भी कर सकता है अच्छे से, मतलब किसी से अच्छी लड़ दे सकता है। सो ये रूब्रिक लिया गया है, माइंड फाइट वांट्स टू बी। फर्स्ट एड, यस, तो वो उनके काम में बहुत ही ज्यादा परफेक्शन चाहिए। मतलब ऐसा रहता है कि अगर 100% कोई काम है तो नक्सोमिका को 99.99 भी नहीं चाहिए, वो हमेशा 100% देना चाहता है। इसलिए उसकी और आईपीआर की जमती नहीं। तो यहाँ पे आईपीआर मतलब घर वाले तो नहीं है, पर आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो उसका नहीं जमने वाला आईपीआर है ऑफिस वाले लोग, है ना। ये ऑफिस वाले लोग थोड़ा 99.99% कम करते हैं, या फिर जो भी उसका एक्सपेक्टेशन है उसके दो मतलब उससे कम काम करते हैं। तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब हेवायर काम करते इधर उधर, उसके दिल को ये पसंद नहीं आता। तो उनका सबका भी काम वो अकेले कर लेती है। तो 7-7 टेबल, एक ऑफिस के 7 टेबल वो अकेले मैनेज करी। तो सोचो आप कि किस तरीके की मतलब उसका काम करने का स्पिरिट होगा। तो अगर आप ऐसा कोई इंसान देखते हो जो सब कुछ कर सकता है, मेनी स्किल्स, अगर एक ऑफिस है तो उसमें अगर 7 लोग हैं, तो 7 लोग क्यों रखे जाते हैं? कि उनके अलग अलग स्किल्स होते हैं ना, कि कोई किसी स्किल में कामयाब होता है, कोई किसी स्किल में अच्छा होता है। पर ये खुद को इतना आगे परफेक्शन के लेवल पे ले जाना चाहती है कि सबका स्किल ये खुद में लाकर दूसरों के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना चाहती है। तो मैनी स्किल्स वाला आदमी जो सब कुछ कर सकता है उसको हैंडीमैन कहा जाता है। और हैंडीमैन, अगर आप रूब्रिक देखेंगे माइंड हैंडीमैन, तो उसमें सिर्फ वन एंड ओनली मेडिसिन है नक्सोमी। ये डिक्टेटोरियल भी होता है, इतना डिक्टेटोरियल होता है कि वो अपने पॉइंट पे अड़ जाता है, इतना अड़ जाता है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पाता वो। तो इसलिए फास्टिडियस प्लस डिक्टेटोरियल में अगर आप देखोगे तो नक्सवामी का है, मतलब फास्टिडियस भी और प्लस डिक्टेटोरियल भी। जैसा मुझे चाहिए वैसा ही, जैसा मेरे को चाहिए वैसा ही चाहिए। तो एक
एक लेवल पे वो आके डिक्टेटोरियल हो जाती है। ओके, इसके उधर नेक्स्ट वाली स्लाइड में अभी ये 4 रूब्रिक बचे हैं डिलीजन वेल्थ ऑफ। तो यहाँ पे डिलीजन वेल्थ ऑफ क्यों लिया गया है कि नक्श स्वामिका का वेल्थ क्या है, उसका काम करने की जो क्षमता है, जिस तरीके से वो काम करता है ना, तो वो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा नक्श स्वामिका का मानना है। तो जैसा सल्फर का वेल्थ है ना, ये उसका नॉलेज है। तो सल्फर मानता है कि मेरे पास जो नॉलेज है वैसा नॉलेज किसके पास नहीं है। तो यहाँ पर नक्श स्वामिका का वेल्थ क्या है कि मैं जिस तरीके से काम करता हूँ ना, वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये डिलीजन वेल्थ में है। डिक्टेटोरियल में क्या है, मतलब मेरे को जैसा चाहिए वैसा ही काम मुझे चाहिए, इसलिए अगर आप या फिर उसके जो सहकारी है, उनके जो निचले निचले वाले लोग हैं, ये ढंग से काम नहीं करते, मे भी वो उनका बेस्ट दे रहे हो, पर इनके दिल के जैसा नहीं होता है ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो काम खुद होके कर लेते हैं। तो तब इनको क्या लगता है कि ये सब लोग क्या काम करेंगे, ये तो पागल, ये काम क्या है, मुझे ही करना है, पसंद नहीं आता ना तो फिर मुझे ही करना है। तो ये सब किसी के बस की नहीं, मुझे ही करना है का क्या आता है, माइंड डिलीजेंट डाई शी मस्ट। समझ में आ रहा है, मतलब कोई कर नहीं पाएगा, मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए वो दूसरों के भी बस के काम वो खुद करती है। और उसके जो किसी के साथ नहीं जमती ना, तो एक ये भी है माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम इनटॉलरेंस। तो नक्श स्वामिका का यहाँ पे बहुत बोल्ड में आता है कि वो किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा है उसमें। तो उसका पूरा जर्नी होता है। वो शुरुआत में मतलब अर्डेंट होता है, पैशनेट नेचर होता है, बहुत एम्बिशियस होता है, काम और मतलब बिजनेस ओरिएंटेड, काम काम बस काम से ही उसका जिंदगी चलती है। फास्टिडियस नेचर होता है उसका, फास्टिडियस है, पर फास्टिडियसनेस ऐसा फास्टिडियसनेस है कि उसके साथ डिक्टेटोरियलनेस जुड़ा है, कि जैसा मुझे चाहिए वैसा ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और उस फास्टिडियसनेस के साथ इनटॉलरेंस भी है, किसी को एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं रहता हूँ, है ना। हम बोलते हैं ना कि हमको सामने वाले के शूज में जाके सोचना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। मानो 2 लोग सामने सामने बैठे हो और बीच में, मतलब सामने सामने खड़े और बीच में अगर आप 9 डिजिट बना दो, तो मेरे तरफ से देखोगे तो 9 है, पर सामने वाले की तरफ से देखोगे तो 6 है ना। पर इसको नहीं, मतलब वो सामने वाले के शूज में जाना ही नहीं, उसका उसका सोचना ही नहीं कि उससे क्या क्या मतलब है। तो जब ये सामने वाले को समझ नहीं पाती, मतलब उसको टॉलरेट नहीं कर पाती, फिर बीमार होती है। तो इस तरीके से नक्श स्वामिका का पूरा जर्नी होता है। अच्छा, एक रुब्रिक है, मैं अभी देख रहा था, डिल्यूजन नॉलेज ही पोजेसेस इनफाइनाइट। अच्छा। इसके अंदर 4 मेडिसिन है, कैनाबिस इंडिका, एक PSIL है, टेक्सस एंड विलिटरमविर। तो अच्छा। जो सल्फर है, सल्फर भी कहता है कि मेरे को खूब नॉलेज है। अब हम्म। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा, वो लेते हैं अपन, पहले अपन ये टाइम बहुत कम पड़ा है, मतलब श्योर पहले ये श्योर श्योर डिस्क्लोज कर श्योर लेते श्योर हैं। श्योर। मैडम, रिपोर्ट्स थर्ड थर्ड वाला, देखो यहाँ पे नीचे की साइड में ये बिफोर ट्रीटमेंट वाला है। यहाँ पे मैंने सर्कल किया है 8.2 मल्टीप्लाई बाय 6.0 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर मिलीमीटर में लिया जाए तो 82 मिलीमीटर बाय 60 मिलीमीटर आएगा। और ऊपर की साइड में जो क्रॉप करके डाला है मैंने, देखो तो उसमें 76 है, इधर 82 से 76 हुआ है। और वो जो 0.6 0.2 mm 61 mm, तो वो ऑलमोस्ट एक 6 to 7 mm से उसका साइज कम हो गया था। पर साइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उनको जो पेन था और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज था, वो चला गया। और जो जो भी कंप्लेंट्स थी वो जाती रही। पहले मंथ में हमने उनको 30 के 3 डोसेस दिए, फिर उनके बाद जब उनको थोड़ा बेटर महसूस हुआ, मतलब जब उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो थोड़ा कम हो गया, तो फिर हमने उनको ये बहुत साइज बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमको थोड़ा ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत थी, तो हमने उनको 0/1 पे शिफ्ट किया। 0/1 महीना भर चला, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो कम कम कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के अंदर रहे। तो ये पेशेंट को हमने 5 से 6 महीने तक अंडर नक्सोमिका के इन्फ्लुएंस में रखा, जिसमें 0/1
मतलब सक्सेसिव पोटेंसी जो रहती है, हर बार जैसा थोड़ा सा अप जाते थे, 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 तक मैं गया था। ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट चला। उसके बाद पेशेंट का जो रिपोर्ट्स है, पेशेंट ने कभी यूएसजी उसके बाद रिपीट नहीं कराया। पर ये केस मेरे पास 2020 में आया था, तो 2020 के एंड में। और ये जो 1 महीने के बाद का फॉलोअप है, उसके बाद पेशेंट कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करता रहा। और फिर इसकी वजह से उसने कभी यूएसजी रिपीट नहीं कराया। पर अभी ऑलमोस्ट 2024, मतलब 4 ईयर हो गए, पेशेंट को कभी उसके बाद रिपीटिशन की जरूरत नहीं पड़ी। पेशेंट के मेंसेस भी अच्छे हैं, और उसको कोई सिम्टम नहीं है। पर उनका फाइब्रॉयड भी मे बी डिजोल्व हो गया रहेगा, या फिर बहुत निग्लिजिबल रहा होगा। और पेशेंट ने 4 साल में कभी कंप्लेंट भी नहीं किया। बीच बीच में उनके जो बच्चियां है, 3 लड़कियां, उनके ट्रीटमेंट के लिए कॉल आते रहता है। और वो हमेशा बोलते हैं कि मैं भी बेटर हूँ, और मेरा तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। मतलब 4 साल में अभी तक तो रिकरेंस नहीं हुआ है। तो ये चीज रहता है में। पर डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि अगर कंफर्मेशन चाहिए कि हमारी मेडिसिन ने सही काम किया है, तो सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं, हमें डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। तो एक रूब्रिक है जो पेशेंट इस तरह से फॉलोअप में डायग्नोज नहीं कराते, तो और मे पॉसिबल कि वो एवराइज होने के कारण या किसी घबराहट के कारण, लेकिन एक जो मोटा मोटा रूब्रिक लेते हैं, लाइट एवर्जन शंस, नहीं, है ना? शंस तो है, पर तो शंस में क्या है, अगर शंस में रहता पेशेंट तो 1 महीने बाद नहीं कराता ना अपने बोलने पे। अभी कैसा है, हम जो एरिया में रहते हैं ना, मतलब इंडिया में, जी इंडिया में जी। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। जब इम्प्रूवमेंट आ जाता है तब ये चीजों में ये तो गिरते है। नहीं है। तो जो जो चीज बहुत कॉमन, मतलब ठीक नहीं, मतलब वो होता ही नहीं। रूब्रिक कब आएगा, जब हम्म वो चीज बहुत पैथोलॉजिकल हो जाती है ना। क्योंकि हम्म रेपर्टरी क्या है ना, पैथोलॉजिकल चीजों का एक कलेक्शन है। जो चीज तुमको हम्म। कॉमनली दिखेगी, वो रेपर्टरी में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जरूर चाहूंगा कि ये पेशेंट ना, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है, तो ये इसका आपके अचीवमेंट होनी चाहिए इस पेशेंट की। अच्छा, नहीं नहीं, उन्होंने तो कराना चाहिए, पर क्या कभी कभी हम आ, ये भी नहीं कर सकते कि आप करिए ही, या फिर ऐसे ही हाँ हम फोर्स जी नहीं कर जी जी, सकते बिल्कुल पेशेंट को। बिल्कुल बिल्कुल अगर उनको बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मेरा सिम्टम सब चला गया, 4 साल हो गए, बीमारी खत्म हो गई, एंड व्हाई टू वेस्ट 1500, 1200, 1500 रुपए, ऐसा हो जाता है ना। और पेशेंट को सर्जरी कहा गया था, है ना। तो अगर सर्जरी कहा जा रहा है, तो पेशेंट को ऑलरेडी पता है कि पेशेंट मेरा बीमारी का सीरियसनेस क्या है। और वहां से आप सीधा 0 पे आ जा रहे हैं, मतलब उसको तो समझ में आ गया ना उसके साथ क्या हुआ हम्म, करके। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी So, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जनरली क्या होता है, हम जो पहला प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना हमारे, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब नियर टू सिमिलम हम जाते हैं। पर हम जो है ना, केस मैनेजमेंट में थोड़ा सा गलती कर देते हैं। बहुत बार हम ये डर से छोड़ देते कि शायद से मेरा मेडिसिन गलत हो गया रहेगा, शायद से ऐसा हो गया रहेगा, फिर मैं ये दूं क्या, फिर मैं वो दूं क्या, ये सोच के हम मेडिसिन छोड़ देते। पर जो भी हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जब तक हम उसमें 2 पोटेंसी यूज न कर ले, तब तक वो मेडिसिन छोड़ना नहीं। मतलब डॉक्टर केंट के अगर आप ये भी देखोगे हर जगह, तो उन्होंने ऑक्टेट ऑफ पोटेंसीज का है। तो उन्होंने 6, 12, 30, सॉरी 6, 12 भी नहीं, 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM, DM, MM, ऐसा ऑक्टेट बताया, 8, मतलब 8 पोटेंसीज का ऑक्टेट बताया। तो आपको मेडिसिन छोड़नी नहीं। जब अगर आपको इम्प्रूवमेंट आ गया, तो एक पोटेंसी, और उसके बाद पेशेंट रिकरेंस हो रहा है, तो एक पोटेंसी ऊपर जाना है। हैनेमन ने कहा है कि आप 30 के बाद डाउन भी जा सकते हैं, मतलब 30 के बाद आप 6 और 12 भी जा सकते हैं। तो हमारे पास रेंज, सर म्यूट हो। हमारे पास पोटें बोलिए बोलिए, आप म्यूट हो गए थे इसलिए। हेलो सर, म्यूट हो आप। हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो हमारे पास हैनेमन हैनेमन के ऑर्गेनोन के हिसाब से हम डाउन भी जा सकते हैं, 6 से 12 सी पे भी जा सकते हैं। और हैनेमन के 6th एडिशन के
अकॉर्डिंग हम 0/1 में कितना भी रिपीट कर सकते हैं, 0/1, 2, 0/2, 0/3, वहाँ पे हमको बहुत सारा रेंज है। हर एक पोटेंसी अपने अपने तरीके से एक्ट करती है, तो वो एक नया मेडिसिन जैसा काम करती है। तो हम वहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। केंट ने बहुत सारे मेडिसिन के जो ये दिए हैं, वहाँ पे हमको उनके केसेस में ज़्यादातर 200, 1M, 10M, CM ऐसे के केसेस के रिकॉर्ड्स मिलते। पर हम कभी कभी जो लोअर पोटेंसीज है उसको तरफ ध्यान नहीं देते। तो वहाँ पर भी 6C जैसी पोटेंसीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लियाकत सर तो मतलब अगर ट्यूमर डिसॉल्व करना है तो 6CBD फॉर 7 days 10 days बहुत फ्रिक्वेंटली देते हैं, पैथोलॉजिकल केसेस में देते हैं। और सर ने बार बार कहा है कि हमको मेडिसिन छोड़ने के पहले एक बार उसको पोटेंसी को अप पोटेंसी या डाउन पोटेंसी को थोड़ा रिपीट करना है। तो जरूरी नहीं आपको हर बार 0/1 पे ही जाना है, कभी आप 6CBD फॉर 7 day 10 days देके भी फाइब्रॉइड डिसॉल्व कर सकते हैं। Sir, can you differentiate fastidious in arsenic and noxomica, especially noxomica और इसके fastidious के बारे में आप जरा बताएंगे? सर अगर सर बताएंगे। See, there is nothing like fastidious of noxomica, nothing like fastidious of arsenic, nothing like fastidious of any other remedy. Please, you cannot prescribe the remedy only on one symptom. ओके ये जो डिफरेंशिएशन का है ना, ये टेक्निकली हम आपको इतना अच्छा पढ़ा देंगे, बट आई विल टेल यू डॉक्टर साहब, इट विल नॉट हेल्प यू इन प्रिस्क्राइबिंग इन एनी केस। प्लीज रिमेंबर, ओके? तो अगर Okay. आप ये मन में रख रहे हो ना कि आर्सेनिक का फास्टिडियस ऐसा होगा, या मैं आपको बताता हूँ, जैसे कन्फर्मिज्म में काली कार है, सल्फर है, लेकिन काली सल्फ है, तो ये बिल्कुल नहीं है कि इसका कन्फर्मिज्म ऐसा रहेगा, इसका ऐसा रहेगा। जैसे ट्रेडिशनल प्रिजुडाइस है, लैकेसिस है, प्लेटिना है, या आर्सेनिक है, कैल्विन, तो इसका ट्रेडिशनल प्रिजुडाइस ऐसा रहेगा। ये सब मैं आपको बताऊंगा, नासिर भी आपको एक्सप्लेन करेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये हम लोग हमारा अंडरस्टैंडिंग बताएंगे, बट विच इज ट्रू इन वन टाइप ऑफ आर्सेनिक। आई हैव सी Saigal sir says always कि I mean, see, I can teach you arsenic for 1 full week. 1 full week, I can show you at least 100 shades of arsenic. At least 100 shades of arsenic. Okay, but you are not going to master that, even if I show that way. So, what Dr. Harriman has said, individualization, totality of symptoms, उस पर ध्यान दो, है ना? हम लोग आपको पढ़ाएंगे, हम लोग आप बोलेंगे वाह क्या पढ़ाते हैं नासिर सर, वाह कुछ नहीं होगा, लेकिन it will help you zero. Okay. I'm at Saputara guys now. Right? Chalo. If it is done. Yes. I'm sorry, Nasir beta, जब range नहीं थी, I was trying to join. मैं घाट चढ़ रहा था Saputara. Okay. Yes. See, I have very beautiful place. Okay, guys. Bye bye. Okay, okay. ठीक। चलेगा। Thank you so Thank you. much, Nasir sir, for a wonderful session. It was very informative, and we discussed many rubrics of Nux vomica, and also sir came and he added, about fastidiousness. So that was icing on cake. So thank you so much. Thank you everyone for joining. Thank you. Thanks. Thank you. Nice Thank you. session. Thank you. Thank you, Nasir. Thank you, ma'am. Thank you, Nasir. Thank you, sir. Thank you. बेटा नासिर, God bless.